जीव जब दुनिया में जाता है अकेला तो फंस जाता है, और किसी बड़े की उंगली पकड़ के जाता है ना तो देख भी लेता है और निकल भी आता है। अकेला जाएगा तो फंस जाएगा, लेकिन किसी की बड़े की उंगली पकड़ ले तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, सुफल करहु सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। जाओ और सबके नैनों को सुफल करो। हमें जितने भी अंग मिले हैं ना, उन अंगों की सफलता और विफलता ये संत बताते हैं कि हाथों की सफलता घड़ी पहनने से, मेहंदी लगाने से, सोने के कंकड़ पहनने से हाथ सुंदर नहीं होता। हाथ सुंदर होता है दूसरों की सेवा करने से, बड़ों को प्रणाम करने से, और इन हाथों से अच्छे अच्छे काम करने से ये हाथ सुंदर बनते हैं। चाहे तुम कितने सोने के कंगन पहन लियो हैं, लेकिन अच्छे काम न किए इन हाथों से तो इनकी सुंदरता बढ़ने वाली नहीं है। चाहे कितने सोने के पहन लियो, कितने यहाँ तक लाद लियो, किलोन सोनो पहन लियो, लेकिन जब मरघट में जाओगे तो ये हाथ जला दे जाएंगे और जाके बदले में हाथ छुड़ा ले जाएंगे। अगले जन्म में हाथ की जगह वो पांव दे जाएंगे, जिनको खुर कहते हैं, खुर। और अच्छे काम करे तो हा, दुनिया दिलों में सजा लेगी, परमात्मा हृदय में बैठा लेगा। हाँ? हीरों के कड़ों से नहीं शोभा है हाथों की, हीरों के कड़ों से आता है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, है शीश जो भगवान के चरण में वंदन किया करे। भैया अब हम बोल रहे हैं, जब मंदोदरी रावण के मरने पर रणांगण में गई ना, तो शाम का वक्त हो गया था। जो वो होता ना, हमारे यहाँ कहते हैं गौदुआ, जो गौदुआ रणभूमि में आकर के और रावण के त्रिपुंड लगे हुए उस शीश को खींच करके ले जा रहा था, जो वो शीश कभी किसी के सामने झुकाना नहीं चाहता था। मंदोदरी देख करके दंग रह गई। हाय राम, ये वही खोपड़ी है जाए झुकावे में बड़ा जोर पड़ता था, जो किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहती थी। ये झुकने में खुश नहीं होती थी, दुनिया को झुकाने में खुश होती थी। ये वही खोपड़ी है। आज कौन खींच खचेर करके ले जा रहा है? गौदुआ है। ये शरीर को किसी दिन जो है ऐसे ही दुर्गति होनी है, लेकिन इसको झुका करके यदि हमने कुछ कमा लिया वो संग जाएगा। है? हीरों के कड़ों से नहीं, हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। हाथ की सुंदरता यह है, हाथ की सुंदरता इसमें है। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन दिया करे। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन दिया
किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो प्रभु राम का सिमरन किया करे। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया। तेरी मैया एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक बहू ऐसी है जो बड़े सोने चांदी को पसंद करती है, पहनती है, और बड़ा जो है मेहंदी वेहंदी लगा के रहती है, और बड़ी बड़ी तैयार होकर के रहती है, लेकिन काम धंधा कुछ नहीं करती, सेवा बिल्कुल नहीं करती, मीठा बोलना जानती नहीं है। बताओ कैसी लगेगी तुम्हें? इन्हें को बताओ तो हाँ ना तो कर दो, करने की जरूरत ही नहीं है ना। और एक बहू ऐसी है जो इतना मीठा बोलती है, आहा हा, और सबकी सेवा में जिसका मन लगता है, कलेजे में बैठ जाती है, चाहे वो सजे या न सजे, चाहे सोनो पहरे, कलेजे का टुकड़ा हो जाती है वो। जिस बहू को देख करके और जिस बहू को मायके जाने पर जाते समय सास के आंसू निकल आए, जिस बहू के मायके जाते समय, मायके जा रही हो बहू और सास विदा करे और बाकी आंसू निकले आमे, और वो जी कह दे कि हे परमात्मा, अगले जन्म में हूं, यदि मुझे बहू मिले तो जय की जैसी मिले। आ हा, समझना फिर कोई भक्ति करने की जरूरत ना ना, यही भक्ति है। सास के हृदय में भी परमात्मा बैठा है, माँ के हृदय में भी परमात्मा बैठा है। तो जो ये कह दे ना, और रोज आए और जो कहे बेटा जल्दी आ जाना, तेरे बिना अब मेरा मन नहीं लगता, तो समझिएगा उसने सारे पूजा पाठ कर लिए, सारे तीर्थ कर लिए, सारे धर्म और कर्म कर लिए। तो आंखें कब सफल होती हैं? जब संतों का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें, तीर्थों का दर्शन करें, सत्संग का दर्शन करें, तब आंखें सफल होती हैं, तब आंखें सुंदर बेटा ऐसे नहीं, पीछे से निकल, आप बीच में होकर नहीं निकलते। आंखों की सफलता है। हम सोचे कि आंखें कायदे सुंदर बनती हैं काजल लगाने से ना, काजल तो बेऊ बहुत नचकैया लगाते जो ड्रामा करवे आमद ना, वे बड़े बड़े काजल लगाते हैं नौटंकी करने वाले हैं। लेकिन जिसकी आंखें दो चीजों से अच्छी लगती हैं, पूछो तो बताऊं नहीं, रहने दो, बोलो। आंखें दो चीजों से सुंदर लगती हैं। पहला, संतों के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें, और दूसरे पुरुष की आंख में करुणा हो और नारी की आंख में शर्म हो, उनसे आंखें सुंदर होती हैं साहब। पुरुष की आंखों में करुणा हो, दया हो, और नारी की आंखों में अब तो जो है ना, बेशर्माई को अपना आभूषण मानने लगी हैं नारियां। जितनी जितनी बेशर्म, उतनी उतनी मॉडर्न, उतनी उतनी हाई क्वालिटी की सोसाइटी की मानने लगी हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। थानेदारी गर्म की, दुकानदारी नरम की। थानेदार गर्म नहीं हो तो थानेदार से लगत हो रही है। थानेदारी बोलो गर्म की, दुकानदारी और बहन बेटी शर्म की।
तो आंखों की शोभा। तो वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि जाओ जनकपुर वासियों के नैनों को, आंखों को दर्शन दे करके सफल कर दो। जब तक भगवान का, संतों का, तीर्थों का दर्शन न हो तब तक आंख सफल नहीं है, आंखों का फल नहीं मिला। लोचन मोर पंख सम लेखा। दोनों भाई देखो, ये कार्यकर्ता लोग हैं ना, वे खुद भी मत बोलो करो और उनकी तरफ भी इशारा कर दो करो, मुंह पे उंगली धर के ऐसे करे करो करो। मैंने बोली वे की आदत है, वो घर की वो समझ रही यूं हमारा घर हुआ है। हर जगह बैठना उठना हर व्यक्ति को नहीं आता, हर जगह बैठना उठना हर व्यक्ति को नहीं आता। और जिसे ये उठना बैठना आ जाए है, फिर वो मनुष्य बन जाता है, इंसान बन जाता है। भगवान लक्ष्मण जी को लेकर के जनकपुर में गए। यहां मुझे कुछ और बातें उपज रही हैं, लेकिन उन बातों के लिए कुछ अधिकारिता चाहिए। कुछ अधिकारी हैं लेकिन कम मात्रा में दिखते हैं, तो फिर भी मैं पेश कर रहा हूं। यहां भगवान जब जा रहे हैं ना, तो भगवान को खुद कहा कि तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। और मुझे कहना यह है कि हर व्यक्ति स्वयं आनंद स्वरूप है, लेकिन इस माया में भूल करके उसे लगता है कि मुझे आनंद वहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है ना। वो आनंद तो निज का ही होता है, पर वो ऐसा लगता है जैसे कुत्ता हड्डी को जब खाता है तो हड्डी उसके जबड़ों में चुभ जाती है और अपने ही जबड़े में से खून निकलता है और उसे लगता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। ऐसे ही जहां जहां हमें आनंद आ रहा है वो आनंद किसी और का नहीं है, वो आनंद स्वयं हमारा ही है। और इस बात को जो जान जाता है ना, वही सच्चा संत बन जाता है, साधु बन जाता है, वही ज्ञानी बन जाता है जो इसको सच्चे अर्थों में। अभी मैंने केवल बताया है और तुमने सुना है। अभी जानना अलग बात है, सुनना और कहना अलग बात है, और जीवन में इसका अनुभव हो जाना, इसे पूरी तरह जान जाना, ये अलग बात है। यत सत्यतया, जिसकी सत्ता से मिथ्या सर्गो अपि सत्यवत प्रतीयते, ये मिथ्या संसार भी जिसकी सत्ता से सत्य लग रहा है, सत्य है नहीं। ऐसे ही जहां जहां सुख की प्रतीति हो रही है, सुख वहां है नहीं। वो हमारी ही सत्ता से हमारा ही सुख वहां भास रहा है नहीं, है हम में, लेकिन बहिर्मुखता होने के कारण वह हमें वहां भासता है। तो बस इसको संक्षेप में कह करके, समझदारों के लिए तो इशारा काफी है। दोनों भाई जनकपुर में गए। अच्छा, जनकपुर में यूं ही नहीं गए, जनकपुर की नारियां भगवान को पुकार रही थीं। जनकपुर की नारियां भगवान को ये जो चेयरमैन साहब जो कथा करा रहे कहाँ हैं, इन्हें तो पता ही नहीं कथा क्या होती है।
इनके तो माथे पे जबरदस्ती भगवान ने दद्दैयन कांते लाए गए, इनको नहीं पता। ये बोले कथाओं में मैं जाता था, दे आता था, पर ये कथा वथा ये सब मेरे विभाग का काम नहीं है, लेकिन रख दी। इसका कारण समझिएगा। वैसे कह रहे थे एक आध दिन तो वो अजीब सा, अब तो ठीक लग रहा है ना, हाँ अब तो नहीं ठीक लग रहा है लेकिन तुम्हारी वजह से कितने लोगों को सुकून, जिंदगी, संस्कार, आनंद, प्रेम, करुणा, दया कितने लोगों को प्राप्त हो रही है। इस खुशी को देख करके तुम्हें खुशी हो रही होगी, हाँ? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दूसरे को सुख दे करके हमें जो सुख मिलता है, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा नेचर है, हाँ? अभी तक आपने जो है ना केवल अपने होटल में लोगों को खिला खिला करके सुख दिया है, अब यहाँ सुना सुना करके सुख दे रहे हो, इसका भी आनंद ले रहे हो ना, अब सुख मिल रहा है। दूसरों को सुख दे करके जो सुकून मिलता है, उस सुख की बात ही निराली है। तो मुझे कहना यहां ये है कि ये सब लोगों की पुकार होगी, यहां जितने हैं भीतर भगवान से पुकार होगी, वो पुकार को पूरी करने के लिए निमित्त चुन लिया है। भगवान किसी को निमित्त चुनता है, है? ये सबकी पुकार है। जैसे जनकपुर की नारियां, पुरुष लोग तो दर्शन कर आए भगवान के अमराई में, गोंडे में, लेकिन नारियों के ऊपर पाबंदी रहती है, जो कि बेचारी कहूँ जाए तो पहले उन्हें परमिशन लेनी है, हाँ या ना तो करो करो, और परमिशन केवल एक अते ना लेनी, एक अते ना लेनी। पहले लल्लू के पापा मनाने, फिर लल्लू के पापा कहते हैं कि मम्मी ते पूछ लियो हो, मेरी तो कोई बात ना है, पर ने मम्मी ते, फिर मम्मी मनानी, फिर मम्मी बनेगी तो मम्मी कहते सुन वो ना पता और लल्लू के पापा जाने, और ट्रांसफर कर दिया, रेफर कर दिया है। बेचारी पूरे घर को मनाती है ना। बाके बाद भी पड़ोसी के वैसे मिर्च लग जाते, बे जाके घर पे कहता है तेरी बहू कहाँ कहाँ डोल रही रे, मैंने तो मैं टोल टैक्स पे देखी है, बे पीछे तो जहर घोर गए। तो इस प्रकार से बेचारी माताओं को बड़ा पाबंदियां, बड़ा कष्ट है, और उनको बाहर जा नहीं सकती, इसलिए कथा उनकी पुकार के कारण है चल करके यहां आई है। ही मेरा प्यार बन के आ जा। जनकपुर की नारियां कह रही हैं कि हे भगवान, हम तो बंधन में फंसी हैं, पर तुम तो बंधन से मुक्त हो। हम तुम तक तो नहीं आ सकती, आप तक तो नहीं आ सकती, लेकिन आप तो हम तक आ सकते हो। हमारी इंद्रियां ब्रह्म को विषय नहीं कर सकती हैं, लेकिन ब्रह्म चाहे तो हमारी इंद्रियों का विषय स्वयं बन तो सकता है? आप तो स्वतंत्र हो, हम बंधन में हैं। तो फिर रो करके पुकारती हैं, ही मेरा प्यार बन के आ जा, ओ मेरा यार बन के आ जा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे, देखा जा, ओ दिलदार यार प्यारे, गलियों दर दर की खाक छानी, गलियों
कथाओं के लिए बदनामियों को सुना है, भगवान के लिए बुराइयों के जहर को पिया है। ये कथा उनके लिए चल कर के स्वयं आती है, निमित्त किसी को बना ले, स्वयं चल करके आती है। सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठी रोई, अपना मिला न कोई, अपना मुझे बना जा रे बना जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। कब तक छिपाऊं प्यारे, मन को रहूं मैं मारी, किसके जीऊं सहारे, इतना मुझे बता जा रे बता जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठी रोई, अपना मिलान कोई। जनकपुरी में केवल माताओं की पुकार पे भगवान आए, और माताओं की पुकार तब सच्ची हो जाती है जब इनको लगता है, मायके वाले कहते हैं पराए घर जाना है, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है, ससुराल वाले कहते हैं ये वहां की है, और मायके वाले कहते हैं कि ये पराया धन है। तो तब माताओं को ये समझ में नहीं आता कि हमारा अपना कहाँ है। वहां भी हमारा अपना नहीं, वहां भाभी भैया का राज है। और यहाँ के लोग भी कहते हैं कि फलाने खानदान की है, ताते जी ऐसी है, उसका ठौर ठिकाना, उसे लगता है कि सचमुच में मेरा कोई नहीं है, और तब पुकार दिल से लगती है परमात्मा के लिए। और मैयाओ, सच में जिनका कोई नहीं होता ना, परमात्मा उन्हीं का होता है। दुनिया में जिन्होंने हजारों रिश्ते बना रखे हैं, तो ठाकुर जी तो कहते हैं ठीक है, जियो उन्हीं में। लेकिन माताएं जब कहती हैं कि सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठी रोई, अपना मिलान कोई, अपना मुझे बना जा रे बना जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। ओ मेरा यार
के आजा, ओ मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। राम और लक्ष्मण दोनों जनकपुर की मुख्य रास्तों पर जब पहुंचे हैं तो जिन माताओं के घर थोड़े अलग थे, मुख्य रास्ते से अलग, जैसे अपनी कलश यात्रा निकली थी तो कलश यात्रा एक मुख्य मार्ग पर होकर निकली, लेकिन कुछ घर ऐसे थे जहां से माताएं दूर से देखने के लिए भाग करके और उस रोड तक आईं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी भी थीं जो रोड तक न आ सकीं किसी के डर की वजह से। उन्होंने छतों से दर्शन किए। कितनी जंजीरें होंगी, कितनी बेड़ियां होंगी जो दिखती नहीं है पर मन पे लगी हैं। तो अब उनको तो दर्शन हो गए, जो आ सकती थी जा सकती थी। ये इतनी माताएं बैठी हैं ना, इन माताओं के दर्द को मैं इस बात से समझता हूं कि यहां आने के लिए इनको न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने झूठ साच भी बोलने पड़ते हैं। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं, सत्य को पाने के लिए यदि झूठ का भी सहारा लिया जाए तो सत्य भी झूठ भी सत्य हो जाता है। सत्य को पाने के लिए झूठ का भी सहारा लिया जाए तो वो झूठ भी सत्य से बढ़ करके हो जाता है। तो कुछ माताएं ऐसी थी जो दूर दूर से वीडियो बना रही थी, देख रही थी, लेकिन आ नहीं सकती थी। कोई पाबंदी थी, कोई हथकड़ी थी, कोई बेड़ी थी, लोहे की नहीं थी हथकड़ी और बेड़ी, कोई भीतर मन पे लगाई हुई लगाम थी। पता है जो दूर से जिनके घर थे ना जनकपुर में, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि तुम यहां तक तो आ गए, लेकिन अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम यहां तक भी आ पाए। अब ऐसा कोई हमें उपाय बताओ, या तो हम आप तक आ जाएं या फिर आप हम तक आ जाएं। ऐसा हमें उपाय बताओ, कुछ तो करो, क्योंकि ऐसा मौका हमें बार बार मिलने वाला वापस ही आ रही। और ऐसी प्रार्थना जब भगवान से की ना तो भगवान ने आइडिया दे दिया। उनके बच्चे थे, कोई 10 साल का, 8 साल का, 12 साल का। उन्होंने अपने अपने बच्चों से प्रार्थना करी, बेटा मेरे ऊपर तो बहुत हथकड़ियां और बेड़ियां और पाबंदियां हैं, पर तुम तो खुले हो, थोड़ा जाओ भगवान तक, जाके सेवा करो, और भगवान खुश हो जाए तो हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंचा देना कि कोई इंतजार कर रहा है, कोई तुम्हारी याद में रो रहा है, कोई तुम्हारे दर्शन करना चाहता है पर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ऐसी प्रार्थना कर देना। वे बच्चे, कोई छोटे कोई बड़े, भगवान के पास गए हैं और भगवान को जाकर के प्रणाम किया। बोला आप जनकपुर देखने आए हैं ना? बोले हाँ। बोले हम जनकपुर के वासी हैं, हम यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं, हम आपको दर्शन कराएं? बोले हाँ। उन बच्चों ने दर्शन कराए और कराने के बाद में उन बच्चों ने कहा कि भगवान जनकपुर का दर्शन पूरा हुआ। तब भगवान ने कहा तुमने मेरी सेवा करी, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब उन बच्चों ने कहा कि हमारी मां की आखिरी इच्छा है कि आपका आगमन हमारे आंगन में, हमारे घर में, हमारी देहरी पे आपके पांव पड़ जाएं तो जीवन सफल हो जाए। यदि आप हमारी मां की इच्छा पूरी कर दोगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, आपने हमारी सेवा करी, अब मैं तुम्हारी सेवा को जरूर करूंगा। भगवान को उंगली पकड़ करके जब वो बच्चा ले जा रहा था ना, उसकी मां दर्शन कर वहां दरवाजे पर खड़ी थी, उसे
उसे इतना विश्वास नहीं हो पा रहा था कि भगवान आ जाएंगे। तीनों लोकों के मालिक हैं, मेरा एक छोटा सा घर है, कैसे आएंगे, पूरा मन विश्वास नहीं जुटा पा रहा था। तो उसने कोई तैयारी नहीं की, और जब भगवान को आते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, कौतूहल हुआ, और घबराने लगी कि मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी और भगवान आ गए, अब मैं क्या करूं। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारेओ, जो बाहर की बहुत तैयारी करते हैं ना, उनके यहां भगवान नहीं जाता। जो भीतर की तैयारी करते हैं ना, भगवान उनके यहां जाता है। केवट के घाट पे बड़ी बड़ी सजी सजी नावें थीं, भगवान काऊ की नाव में नहीं बैठे, लेकिन जाकी बिना सजी वही टूटी सी फूटी सी नाव थी। बातें स्वयं कह रहे हैं, हे केवट, मुझे तुम्हारी नाव में बैठना है, हमें तुम्हारी नाव में बैठना है। स्वयं भगवान उनकी नाव में, उनके घर में, उनके दिल में बैठना चाहते हैं, जिन्होंने बाहर नहीं, जिन्होंने अपने अंदर को सजाया है। इसलिए इसने बाहर से कोई तैयारी नहीं की। प्यारियों, जब बाहर की दुनिया को ज्यादा सजाने में अपने जीवन को बर्बाद न करना। जिसने भीतर का सजा लिया ना, वो परमात्मा का प्यारा हो जाएगा, वो परमात्मा के, ठाकुर जी के प्रेम का पात्र बन जाएगा वो। और नहीं तो हम कुपात्र बनते चले जा रहे हैं, भीतर गंदा होता चला जा रहा है और बाहर बड़ा सजावट होती चली जा रही है। इसने जैसे ही देखा, और इतनी देर में तो भगवान को लेकर के उसका बच्चा बिल्कुल द्वार पे आ गया। अब ये कह रही है, एकदम पलक झपकना बंद हो गया, पागल सी हो गई है, खड़ी की खड़ी रह गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा, और सोच रही है कि मैं पहले भगवान को प्रणाम करूं या अपने बच्चे को प्रणाम करूं। किसी ने कहा कि बच्चे को प्रणाम करने का नियम कहां से आया? तो वो कहती है कि बच्चा हो या बूढ़ा, जो भगवान के दर्शन करा दे वो गुरु होता है। जो भगवान से मिला दे वो गुरु होता है। जबकि गुरु तो केवल रास्ता बताता है, और ये तो भगवान को ही लेकर के आ गया। तो ये मेरा गुरु है, और मैं गुरु के, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। उसने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया और माथे को चूमने लगी और कहा कि वैसे तो माँ के ऋण से कोई बेटा उर्ण नहीं होता, पर मैं आज तुझे अपने ऋण से उर्ण करती हूं, क्योंकि तूने मुझे वो दिया जो जन्म जन्म मुने जतन कराई, और अंतराम कहे आवत नहीं। तूने मुझे वो दिया, इसके बदले में अब मेरा ऋण तो बहुत छोटा हो गया, अब तो तेरा ऋण मेरे ऊपर हो गया। जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। जो किसी को आत्मज्ञान दे दे, किसी को परमात्मा को प्रदान करा दे, कोई भगवान से मिलवा दे, उससे बड़ा दाता कौन हो सकता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम भूरिदा जनः। सबसे बड़ा दाता है जो ज्ञान देता है, सबसे बड़ा दाता है जो भक्ति देता है, सबसे बड़ा दाता है जो शांति प्रदान करता है, सबसे बड़ा दाता है जो किसी के जीवन में भगवान का प्रेम प्रकट कर दे, सबसे बड़ा दाता है। ये जो हम लोग सेवा करते हैं ना, किसी को धन पैसा बांट दिए, धन बांट दिया, रोटी बांट दी, या ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि इनको करते करते
चेयरमैन साहब ने ये सब करे होंगे, इसलिए आज ये दिन आया है। उनको करने के बाद यहां का अधिकारी बनता है व्यक्ति साहब। तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जो पहले ये छोटे ये बाह्य जो दान हैं, धर्म हैं, पूजा हैं, पाठ हैं, उनको करता है, तब जब संसार खुश होता है, संसार खुश होता है, तो व्यक्ति के माथे पर मुकुट रख देता है, शादी करा देता है। तो क्या दिया उसने संसार ने? एक जंजाल, एक लंबी जिंदगी को बांधने वाली गृहस्थी। संसार जब खुश होता है तो सिर पे मुकुट रखता है, लेकिन परमात्मा या महात्मा खुश होता है तो सिर पे भागवत जी को रखवा देता है। जो मुक्ति की दाता है, ज्ञान की दाता है, भक्ति की दाता है, वैराग्य की दाता है, उस पोथी को रखवा देता है, उस ग्रंथ को रखवा देता है, जो ग्रंथियों को छिन्न भिन्न कर दे। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई और जदपि मृषा छूटत, उन ग्रंथियों को तोड़वा दे। ये लेकिन पोथी हर किसी के माथे पे नहीं रखी जाती साहब। संसार वाले जब किसी को चुनते हैं तो वो संसद में बैठता है, विधानसभा में बैठता है, लोकसभा में बैठता है। संसार वाले जब चुनते हैं किसी को तो वो संसद में बैठता है, लेकिन जिसे कोई परमात्मा चुनता है या कोई महात्मा चुनता है, वो सत्संग में बैठता है। वो जो गद्दियां हैं ना संसद की, वे 5 साल के लिए होती हैं, और उसे संसार वाले कब छुड़ा लें, कब गिर जाएं, उसका भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो दुनिया वालों की दी हुई है। लेकिन परीक्षित की गद्दी और व्यास की गद्दी ये परमात्मा की दी हुई होती है। इस पे नोटों वाला भी नहीं बैठ सकता और वोटों वाला भी नहीं बैठ सकता। इस पे तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी ना, वही बैठ सकता है। वो जब बैठेगा ना, इस पे जब बैठता है, तब सचमुच में मानव का जीवन सफल होता है। क्यों होता है सफल? वो जब गद्दी मिलती है, बुरा मत मानिएगा, मैं एक थोड़ी सी ऐसा शब्द कहने जा रहा हूं जो थोड़ा सा ठीक नहीं है। वो जब गद्दी मिलती है तो बुरे कर्म करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। हाँ या ना बोलो? अपॉर्चुनिटी तो अच्छे कर्म करने की भी प्राप्त होती है, लेकिन गलत कर्म करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है उस गद्दी पे बैठने के बाद। लेकिन इन गद्दियों पर बैठने के बाद अच्छे कर्म करने की प्रेरणा अपने भीतर से जगने लगती है साहब। भैयाओ, दुनिया के पद और प्रतिष्ठा और कुछ भी पाने के बाद में व्यक्ति की भूख मिटती नहीं है। रावण की मिटी? हाँ या ना बोलो? इंद्र की भी मिटी? मिट गई होती तो काय को आगे मरता? अहिल्या के यहाँ मिट गई होती तो अहिल्या के यहाँ आकर के क्यों मरता? इंद्र की नहीं मिटी, रावण की नहीं मिटी, हिरण्यकश्यप की नहीं मिटी, हिरण्याक्ष की नहीं मिटी। लेकिन जब कोई सत्संग में जाता है ना, उसके पास संतोष का धन आता है, वैराग्य का धन आता है, और यहां आने के बाद एक ही बात उठती है जिगर में, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। रंग ढंग मुझको निराले, रंग ढंग मुझको, चली जाऊं मैं सत्संग में, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे, सुनूं बस एक तेरी चर्चा, सुनूं बस एक तेरी चर्चा, यही झनकार काफी है। छाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार
आँखों में हो हरदम तेरा चमत्कार काफी है। प्यार किस किस से करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार